नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल पे मैं दीक्षा आपका स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम द रिच शो पर। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं अपने प्यारे हिमाचल की। हिमाचल, जब ये शब्द हमारे जहन में आता है तो न जाने कितने मनोरम दृश्य हमारी आंखों के सामने छा जाते हैं। लेकिन इस हिमाचल को एक राज्य बनने के लिए एक लंबा संघर्ष तय करना पड़ा। इस संघर्ष को विराम 1971 में लगा, जब हिमाचल को राज्य बना दिया गया। आइए जानते हैं आम जनमानस से वो क्या जानते हैं हमारे हिमाचल के बारे में, इसके महत्व और गठन के बारे में। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मैम, मेरा नाम राजीभिषेक शर्मा है एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम सुन्नी। अच्छा जी, तो आप बेसिकली हिमाचल से ही हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप हमें हिमाचल के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। बिल्कुल मैम, बता सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है हिमाचल के महत्व और गठन के ऊपर। तो आप हमें बता सकते हैं कि हिमाचल का गठन कैसे हुआ? मैम, हिमाचल का गठन तो बेसिकली जो हिमाचल स्टेट बना है वो 18 स्टेट बना है इंडिया का, और वो 1971 में 25 जनवरी को मैम 18 स्टेट बना। तो हिमाचल के लिए जो गठन के लिए कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किस प्रकार का संघर्ष रहा है? मैम, अगर हम चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर वाई.एस. परमार जी का, जिन्हें हिमाचल का निर्माता भी कहा जाता है। डॉक्टर वाई.एस. परमार जो हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, उन्हीं के प्रयास थे जिसकी बदौलत हिमाचल प्रदेश जैसे एक राज्य का निर्माण हो पाया है। आज़ादी के बाद हिमाचल प्रदेश को 15 अप्रैल 1948 को मुख्य आयुक्त क्षेत्र बना दिया गया। उस समय हिमाचल प्रदेश में केवल 4 जिले थे। 26 रियासतों को मिलाकर महासू जिले का गठन किया गया। मंडी और सुकेत रियासतों को मिलाकर मंडी जिले का गठन किया गया। चंबा रियासत से चंबा जिले का गठन किया गया और सिरमौर रियासत से सिरमौर जिले का गठन किया गया। तो आपसे जानना चाहेंगे मंडी के इतिहास के बारे में। तो मंडी का इतिहास तो ऐसा है कि मंडी जो है ये 2 रियासत को मिला के बनी है, एक तो सुकेत रियासत और मंडी। सुकेत जो इसका पुराना नाम था सुंदरनगर, इसकी जो राजधानी थी होती पांगणा थी, नीचे करसोग में आती है नीचे। तो इनको मिला के मंडी रियासत बनी है। और मंडी शहर की स्थापना की थी जी अजवर सेन ने, और जो मंडी जो नगर था मतलब उसकी स्थापना की थी क्या बोलो भाऊ सेन ने। तो बस यही है। फिर इसको मिला के 1948 को मतलब 4 जिले बने, उसमें से एक हिमाचल का मंडी था जी। तो मंडी का जो गठन हुआ था वो हिमाचल के साथ 1948 में हुआ था। 1948 में 4 जी। जिले थे ना उस टाइम स्टार्टिंग में। हाँ जी। तो अब हम जानना चाहेंगे मंडी के महत्व के बारे में। मंडी का क्या महत्व है हिमाचल के लिए? जी, मंडी को जी हमारे जैसे छोटी काशी बोलते हैं, क्योंकि जैसे एक काशी है नीचे क्या बोलो यूपी में, तो इसको मतलब छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ मंदिर शिव जी के मंदिर बहुत है, इसलिए इसको ऐसे छोटी काशी भी बोला जाता है। तो सिरमौर का इतिहास हम आज जानना चाहेंगे आपसे। जी, सिरमौर आज 1947 में जो बना ना जी, पहले सिरमौर उत्तराखंड के राज्यों में था, उत्तराखंड में सम्मिलित था। और मैं खास पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये याद नहीं है कि मतलब सन याद नहीं है कि कब सिरमौर जिला अलग हुआ, कब उत्तराखंड से अलग हुए हम। पहले हम जो है ना, हमारा जो राजा था वो उत्तराखंड का ही राजा था, हम उसके अंडर आते थे। ये मुझे पता नहीं है कि हम कब अलग हुए उससे। जी, आप बोल रहे हैं आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आप हमें दे सकते हैं वो शायद आज की युवा पीढ़ी को भी जानकारी प्राप्त ना हो। तो आपसे जानना चाहेंगे ये जो सिरमौर है, इसमें जो राजाओं का शासन था वो किस प्रकार का शासन था? कौन कौन राजा आपको याद हैं, आपकी स्मृति में हैं? देखो जी, मैं तो राजाओं के टाइम नहीं था, लेकिन मैंने सुना है कि सिरमौर का जो राजा है पहले तो वही राजा था, उत्तराखंड वाले राजा थे, तहसील हमारी कालसी होती थी। लेकिन जब उसके बाद हम अलग हुए तो नाहन वाले राजा हमारे राजा नाहन में रहते थे। नाहन में रहते थे, हमारे जो राजा है वो नाहन रहते थे। शिलाई है, चाहे सिरमौर के राजा मतलब नाहन होते थे, इतना मुझे पता है। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, एक जमींदार आदमी हूँ। उतने मुझे सन सुन का कोई याद नहीं है कि किस सन तक हम उत्तराखंड में रहे और कब हम उत्तराखंड से अलग हुए। लेकिन इतना मुझे पता है कि हम जो है ना पहले उत्तराखंड में थे, हमारी तहसील जो है ना कालसी हुआ करती थी, और जब हम अलग हुए तो हमारी तहसील संगड़ा थी। अब तो शिलाई है ना जी, अब तो काफ़ी हो गया। तब जब हम अलग हुए तो हमारी तहसील संगड़ा थी और हमारे राजा जो है ना नाहन होते थे। तो आपसे जानना चाहेंगे आप सिरमौर को किस तरह देखते हैं?
मैम जैसे कि ये मेरे फादर हैं तो जैसा कि इन्होंने बताया तो कुछ चीज़ें हमने भी इन लोगों से सुनी हैं। तो पहले राजाओं का शासन हुआ करता था तो मुगल राजा होते थे, ठीक है। कुछ चीज़ें हमारी अभी भी जो है वो एक हारुल होती है जिसको होता है हमारा फोक कल्चर। तो पुरानी गाथाएं जो है वो उनमें बताई जाती है, ठीक है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कालसी होते थे, तो उस टाइम पे नतीराम जी होते थे, ठीक है, जिन्होंने बोलते हैं कि सबसे बड़ा योगदान दिया था हमारे जो जिला है उसको उनसे उनसे फाइट करने में, मुगल से फाइट करने में। नतीराम जी जो अभी भी उनकी जो अगर आप सिरमौर विजिट करेंगे, नाहन जाएंगे तो अब जाके उनका जो वहाँ पे स्मृति चिन्ह है उनकी फोटो लगाई गई है वहाँ पे, ठीक है। तो तब से जो है अब में काफ़ी चेंजेस है बिकॉज उस टाइम पे तो बोलते हैं कि एक शासन जो है वो राजा करते थे, बट अब ऐसा नहीं, अब तो लोकतांत्रिक जीवन है, सब जो है अपने अपने उसमें अलग रहते हैं और डेवलपमेंट भी काफ़ी है तब से अब के एरिया में, तो काफ़ी चीज़ें हैं। जी, अगर आपको हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देते हैं कि मान लीजिए आपको रजवाड़ों के समय में जाने का मौका मिलता है, तो आप कौन सा जीवन एंजॉय करेंगे? ये लोकतांत्रिक जीवन या वो राजा रजवाड़ों का जीवन? देखिए ऑब्वियस सी बात है, सब जो है लोकतंत्र में जीना चाहते हैं बिकॉज रजवाड़ों के टाइम पे क्या होता था कि उनका अपना शासन है कि जो उन्होंने करना है, रूल करना है, जो उन्होंने बोल दिया पत्थर की लकीर है। बट अब हम अपनी चीजों के लिए फाइट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, बंदा इंडिपेंडेंट जो है वो जीना चाहता है, तो अब का जो जीवन है वो ज्यादा बेटर है पहले के जीवन से। भारतीय संसद से 1951 में भाग गौर श्रेणी का अधिनियम पारित किया गया। हिमाचल को भाग गौर श्रेणी राज्य बना दिया गया। हिमाचल 1951 से 1956 तक भाग गौर श्रेणी का राज्य बना रहा। 1 जुलाई 1954 में बिलासपुर को हिमाचल का 5वां जिला बना दिया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार हिमाचल को पंजाब में मिलाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के प्रयासों के कारण हिमाचल अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने में कामयाब रहा। 1956 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 1 मई 1960 को महासू जिले से चीनी तहसील को अलग करके किन्नौर जिले का निर्माण किया गया। किन्नौर हिमाचल का 6ठा जिला बनाया गया। आपका नाम? प्रहलाद सिंह बिष्ट। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं किन्नौर का हूँ। किन्नौर से। अच्छा, आप किन्नौर से बिलोंग करते हैं। तो किन्नौर हिमाचल का जो भाग है वो 1960 में बना, तो इसके बारे में और जानना चाहेंगे कि हिमाचल का जो किन्नौर भाग बना तो उससे पहले किन्नौर किसका भाग था? पहले जो किन्नौर था ये बुशहर रियासत के अंदर होता था, रामपुर बुशहर, हाँ, जिसके राजा पदम सिंह रहे हैं, लास्ट राजा, तो उसका भाग था। तो ये बहुत इंटीरियर है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर बहुत इंटीरियर है। तो पहले तो साधन कुछ नहीं होते थे, यातायात के कोई साधन नहीं होते थे। तो ये डेवलप हुआ 1962 की लड़ाई के बाद, जब चीनियों ने लड़ाई की थी, उसके बाद सड़कें बननी शुरू हो गई, लोगों का आना जाना उसमें सुविधाएं मिलने शुरू हो गई। उसके बाद जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है एक बना, जब ये आई थिंक 1948 में बना मेरे हिसाब से, 15 अप्रैल 1948 को एक हिमाचल का गठन हुआ और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है 1960 में बना। हाँ ये तो हिमाचल में किन्नौर का क्या महत्व है? अभी है कि ये एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो ये एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे लोग मेहनत कश हैं। वहाँ आमतौर पर मुख्य साधन खेती बाड़ी है, लोगों के वहाँ अब बागवानी मुख्य पेशा है। तो इसके अलावा लोग ईमानदार हैं ये। हाँ जी, हाँ जी। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम रूप सिंह ठाकुर हूँ, मैं लोकल ही हूँ ऐसे, साथ ही मेरा गांव पड़ता है यहाँ पे। जी, आप लोकल हैं, तो आप हमें हिमाचल के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जितना एक मुझे नॉलेज है या जितना पता उतना ही मैं बता सकता हूँ। अगर लोकल जो भी है मेरे, आप पूछिए। आप शिमला के निवासी हैं, तो शिमला के बारे में हम जानना चाहेंगे, शिमला के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे ना। तो इसके इतिहास के बारे में तो ये है, जो हमारा शिमला है ये बहुत पहले पंजाब का एरिया हुआ करता था। बाद में जब स्टेट का पुनर्गठन हुआ उस वक्त ये एरिया हिमाचल के अंदर शामिल किया गया और उस वक्त हरियाणा भी बना और पंजाब से टुकड़े अलग होके फिर ये हिमाचल ज़्यादा बढ़ा। इसमें कांगड़ा वगैरह और जो आज डिस्ट्रिक्ट है वो शामिल होकर ये इसका स्वरूप बड़ा हुआ। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया गया।
और पंजाब से पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में शामिल किया गया, जिसमें कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला के क्षेत्र शामिल थे। इस प्रकार हिमाचल में ज़िलों की संख्या कुल 10 हो गई। इससे पहले यूनियन टेरिटरी, जब ये स्टेट बना 1971 में, उससे पहले ये यूनियन टेरिटरी भी था। 1956 में इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था मैम। जी, तो आपने हमें बताया कि इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे क्या मंशा रही होगी? मैम, इसके पीछे मंशा यही थी कि ये पंजाब के साथ जो इसके एडजॉइनिंग एरियाज थे उसको पंजाब के साथ मर्ज करना चाह रहे थे, और हिमाचल प्रदेश की एक भौगोलिक स्थिति देखते हुए, जो यहाँ की पहचान है, जो यहाँ का रख रखाव है और जो यहाँ के लोग हैं, उनका कल्चर थोड़ा अलग है। जो हमारे प्लेन के प्रदेश है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा पंजाब है, हरियाणा है, उससे हमारा कल्चर थोड़ा अलग है। तो जो यहाँ के लोग थे, उन लोगों की बड़े समय से ये मांग थी, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था, कि हिमाचल प्रदेश को एक अलग से पहचान दी जाए और एक अलग राज्य का गठन किया जाए। इस विषय में भारतीय संसद में भी समय समय पे लोगों द्वारा, जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव होते थे, उन्होंने अलग अलग टाइम पे मांगे उठाई, और इसी के चलते 18 दिसंबर 1970 को भारत के संसद ने ये बिल पास किया। हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट से फुल स्टेटहुड के जो बिल था वो पास हुआ। 24 जनवरी 1968 को हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश विधानसभा से पारित हो गया। ये अधिनियम 18 दिसंबर 1970 को संसद से भी पारित हो गया, और वो ऐतिहासिक दिन आया 25 जनवरी 1971, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा हिमाचल प्रदेश को 18वें राज्य के रूप में घोषित किया गया। शिमला का इतिहास बहुत पुराना है, और 25 जनवरी जब 1971 को प्रधानमंत्री जो हमारी इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने जो यहाँ पे घोषणा की थी, उस दिन के बारे में थोड़ा हमें बताइए। हाँ, वो हमें 1971 में स्टेटहुड मिली थी, और इंदिरा गांधी जी यहाँ आई थी। उस वक्त मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, और यहाँ बहुत बर्फ़ पड़ी हुई थी, और जो पीछे एक ढांचा बना हुआ है, ये उस वक्त ही बना था, और उस वक्त हमें स्टेटहुड मिली थी। उससे पहले ये हमारी यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। जी, यूटी से राज्य बनने तक का सफ़र आपने देखा है, तो हिमाचल में कितना सुधार हुआ है? देखो, जहाँ तक तो सुधार की बात है, डेवलपमेंट की बात है, वो तो पिछले कुछ सालों में ही हुआ है। जब से ये दूसरी सरकारें आई है ना, ये बीजेपी वगैरह की, ये कुछ काम और तरह से करती। उससे पहले सुधार इतना हुआ तो है, लेकिन वो इतना बढ़िया नहीं लगता था हमें, जितना कि अब बढ़िया लगता है। जी, तो हिमाचल का क्या महत्व है पूरे देश के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? अगर हिमाचल के महत्व के बारे में हम जानना चाहें तो। ऐसे हिमाचल में जो है शिमला है, वो अंग्रेज़ों की राजधानी रहा है बहुत पहले से, और समर में अंग्रेज़ जो है यहाँ आया करते थे। साथ लगते जो गांव आगे है धामी वगैरह, वहाँ वो शिकार खेलने भी जाया करते थे। वहाँ जब राजा हुआ करते थे, उनके साथ कुछ उनका सेटअप हुआ करता था। तो वो इस तरीके से ये बहुत, अब तो यहाँ बहुत रश हो गया, बहुत आबादी हो गई है, पहले बहुत कम था। 1971 में जब हिमाचल को राज्य बनाया गया, तो वहाँ पर ज़िलों की संख्या केवल 10 थी, लेकिन 1972 में राज्य का पुनर्गठन किया गया, और कांगड़ा से ऊना और हमीरपुर ज़िलों का निर्माण हुआ। शिमला और महासू से शिमला और सोलन ज़िलों का निर्माण हुआ। तो हिमाचल में कितना सुधार हुआ है? अब 71 से बात कर रहे हैं हम, 52 साल होने लगे हैं हिमाचल को राज्य बने हुए, तो कितना बदलाव, कितना सुधार आप देखते हैं हिमाचल में? मैम, अगर तो हम बात करें बदलाव की, तो बहुत विकास हुआ है। अभी हाल ही में हमारे जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो 15th चीफ मिनिस्टर बने हैं हमारे स्टेट के, तो मैम अब हम देखते हैं, जैसे परिस्थितियाँ देखते हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ देखते हैं, हिली टेरेन है यहाँ पे, सड़कें यहाँ पे ले जाना बहुत मुश्किल हो पाता है, और यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो बहुत अलग है बाकी राज्यों के हिसाब से। तो यहाँ पे उस हिसाब से देखा जाए तो विकास तो बहुत ज़्यादा हुआ है। एजुकेशन की बात करें, हम लिटरेसी रेट की बात करें, तो वी आर एट द सेकंड रैंक। हिमाचल प्रदेश हमारा राज्य जो है वो सेकंड रैंक पे है इंडिया में टोटली। हमारे से आगे सिर्फ एक राज्य है, वो है केरला। तो एजुकेशन में हमारा बहुत अच्छा काम हुआ है, हेल्थ में अच्छा काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है, इंडस्ट्री सेटअप यहाँ पे है, बद्दी बरोटी वाला बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल जोन है यहाँ पे, और जो मैं आपको कहूँगा रोड की फिजिबिलिटीज़ है वो बहुत बेटर हो रही है डे बाय डे। तो किन्नौर के लोग ईमानदारी के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, तो किन्नौर और किस चीज़ों के लिए जाना जाता है हिमाचल में, विश्व भर में?
किन्नौर टूरिज़्म के लिए प्रसिद्ध है। लोग पीसफुल एरिया है, बहुत पीसफुल एरिया है, दुर्गम क्षेत्र है और बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं और काफ़ी धार्मिक भी है, क्योंकि उधर किन्नौर में बुद्धिज़्म काफ़ी फैला हुआ है, तो अच्छे अच्छे मोनास्ट्रीज भी है। कितना बदलाव आया है किन्नौर में अगर हम गठन से लेकर आज तक की बात करें तो? काफ़ी ज़्यादा आ गया है। लोगों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। लोग अब अपने मतलब स्वावलंबी हो गए हैं। तो हाँ जी, लोगों के मतलब लोग साक्षर भी हुए हैं। जी। तो साक्षरता काफ़ी ज़्यादा है किन्नौर में। तो बाकी लोग मेहनत करते हैं, काफ़ी लोग देश प्रेमी भी हैं। सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में मंडी का बहुत ज़्यादा मतलब वो हुआ है, सुधार हुआ है और उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा और शिक्षा में उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। और टूरिज़्म केस में जैसे अपना तत्तापानी था, तत्तापानी पहले बहुत ही आप जानते हैं तत्तापानी को पहले मतलब सिर्फ एक था कि वहाँ पे गर्म पानी के चश्मे हैं, वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह, राइडिंग्स वगैरह होती है और वाटर प्लेस वगैरह होते हैं। तो जयराम ठाकुर वहाँ पे आए उन्होंने, और वहाँ पे क्या बोलते हैं लोहड़ी का जो मेला वहाँ पे जयराम ठाकुर ने लगाया। तो मतलब उन्होंने काफ़ी टूरिज़्म को बढ़ावा दिया है मंडी में और आगे भी देते रहेंगे। जो भी अब हमारे आने वाले सीएम है जो सुक्कू साहब है वो भी अभी मंडी आए, अभी नीचे लोहड़ी में तत्तापानी आए थे, तो उन्होंने भी तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे मतलब ऐसा है कि मंडी अब देश में जाना जाता है मतलब अपने मंदिरों टेम्पल्स के लिए, लेक्स के लिए। और जैसे शिकारी माता टेम्पल है, कमरूनाग टेम्पल है, और करसोग वहाँ में पे- कामाक्षा माता हो गया, तो टेम्पल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है मंडी। और वहाँ पे अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है मंडी में। हाँ, वहाँ पे फिर ऐसे चला है एक क्या बोलो शिव धाम बन रहा है वहाँ पे मंडी में। जी तो फिर ऐसे मतलब हाँ मतलब थोड़ा हो रहा है, सुधार हो रहा है मंडी में। जी, अगर कोई पर्यटक आपसे पूछते हैं कि मंडी में कोई ऐसी जगहें हैं जहाँ हमें घूमना चाहिए, जहाँ जाना चाहिए, तो आप क्या उन्हें? मंडी में तो बहुत सारी जगह है घूमने को, जैसे मंदिर हो गया, एक शिकारी माता मंदिर हो गया, जी। कमरू नाग हो गया, मतलब बहुत जगह है घूमने के लिए। तत्तापानी मंडी हो में गया जैसे अपना। रिवाल्सर लेक हो गई है, प्राशर लेक हो गई है, तो मंडी में सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा, सुंदरनगर हो गया घूमने के लिए, बहुत अच्छे स्पॉट्स है वहाँ पर देखने के लिए। और अगर आप आगे जाएंगे मंडी में ऊपर आते करसोग की साइड आते हैं, वहाँ पे करसोग में बहुत सारे टेम्पल्स है आपके घूमने के लिए, प्लस एप्पल वैली है, चुराग है, वहाँ पे एप्पल्स वगैरह देखने को मिलेंगे आपको। और तत्तापानी आ जाओ, यहाँ पे गर्म पानी के चश्मे मिलते हैं। तो मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे, सर्दी के लिए सर्दी भी है, बर्फ़ के लिए मतलब मंडी में बर्फ़ भी पड़ती है। जो यहाँ पे मैदानी इलाके जैसे मंडी हो गया, सुंदरनगर हो गया, वहाँ पे नीचे धूप भी बहुत पड़ती है। ऊपर आगे करसोग आ गया आपका, चौसीगढ़ आ गया, मंडी में जितनी पड़ती, छतरी पड़ गया आपका, जंजैली पड़ गया, तो मतलब वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है। जो मतलब मंडी एक बेस्ट है फॉर्मेट के हिसाब से, क्लाइमेट वेदर के हिसाब से बहुत अच्छा है, तो आप वहाँ पे रह सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मैं बीडी शर्मा हूँ। वैसे मैं शिमला में रहता हूँ, बिलोंग टू ठेउक से करता हूँ। और शिमला में पहले नौकरी करता था यहाँ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में। जी जी। तो सर आज हम बात कर रहे हैं अपने हिमाचल की, तो आपसे बेहतर शायद हमें कोई नहीं बता पाएगा कि हिमाचल का जो इतिहास था, जो वर्तमान स्थिति है हिमाचल की, तो हिमाचल के गठन के बारे में जानना चाहेंगे। हिमाचल का जो गठन है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 8 महीने बाद 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए और हिमाचल का गठन हुआ 15 अप्रैल 1948 को। तो उस वक्त यहाँ प्रिंसली स्टेट होती थी, जिनको कोई उस वक्त जब गठन हुआ तो 31 रियासतें जो है इकट्ठी मिलके जो है हिमाचल का गठन हुआ था। और उसके बाद एक बिलासपुर स्टेट थी, उसमें उस वक्त विलय नहीं हुआ था, उसका विलय जो है 1954 में हुआ था। उस वक्त हिमाचल प्रदेश में 6 जिले थे, महासू, मंडी, सिरमौर, चंबा, बिलासपुर और सिरमौर। तो आपने हमें बताया कि बिलासपुर का जो मेल हुआ हिमाचल से वो 1954 में हुआ, तो क्या कारण रहा जो इतना लेट बिलासपुर हिमाचल से जुड़ा? उस वक्त बिलासपुर के जो राजा थे वो इसमें मतलब स्टेट में मर्ज नहीं होना चाहते थे, तो बाद में उन्होंने ये फील किया होगा था और दबाव भी पड़ा होगा कि मर्ज हो जाए, तो 1954 में वो मिल गए।
तो 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग की जो सिफारिशें आई थी, हिमाचल का एरिया पंजाब में मिलाने की बात हो रही थी, तो उस स्थिति को आप किस प्रकार देखते हैं? नहीं, जब 1956 की आपने बात की, उस वक्त एक रीऑर्गेनाइज कमीशन यहाँ सेटअप हुआ था, तो उसमें 3 मेंबर थे। फजल अली जो थे, उन्होंने जो एक मतलब स्टेट के पक्ष में दी थी, बल्कि जब 2 मेंबर थे उन्होंने स्टेट पक्ष में दी थी। तो उस वक्त यही रहा था कि हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल के लोगों का रहन सहन जो और प्लेन से थोड़ा डिफरेंट है, तो ये सोचा गया उस वक्त कि हिमाचल का एक अलग अस्तित्व होना चाहिए। हिमाचल का पुनर्गठन दोबारा से हुआ 1972 में, तो उस स्थिति को आप किस प्रकार देखते हैं? कांगड़ा को विभाजित करके ऊना और जो है हमीरपुर बनाया गया, तो ये राज्यों का ये जो जिलों का बनना है, इसे किस प्रकार देखते हैं आप? 1972 से पहले मैं आपको 1 साल पहले ले जाना चाहूँगा। 1971 में हिमाचल को स्टेटहुड मिली, क्योंकि डॉक्टर परमार उस वक्त यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। उनका एक लंबा कैंपेन रहा कि हिमाचल को जो है अलग से राज्य बनना चाहिए, क्योंकि जब स्टेटहुड मिलेगी तो यहाँ विकास भी होगा, क्योंकि पहले यूनियन टेरिटरी थी। तो इसके लिए वो लड़ते रहे। तो 25 जनवरी 1971 को स्टेटहुड मिली। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी शिमला आए थे, और इसी मैदान में जो है स्नो मतलब बर्फ़ पड़ रही थी, उसकी फाहें पड़ रही थी, उसके बीच उन्होंने यहाँ पर पूर्ण राज्यत्व की जो है घोषणा की थी। जी, आप एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे हिमाचल का कितना महत्व है देश के लिए, विदेशों के लिए? उसके बाद आपने जो सवाल पहले किया था 1972 का, 1972 जब पंजाब के एरिए 1971 में पुनर्गठन हुआ, तो सिर्फ एक कांगड़ा जिला था, और बाकी जो ये लाहौल स्पीति, जो ऊना नहीं, लाहौल स्पीति, कुल्लू का कुछ पार्ट, और सोलन जिले के नालागढ़ एरिया और ऊना का कुछ पार्ट जो है, ये जो है उसमें मिले थे। परंतु कांगड़ा जिले के पार्ट थे। फिर कांगड़ा जिला बहुत बड़ा था, लाहौल स्पीति का इधर। तो उस वक्त सोचा गया कि जो है इसको बाइफरकेट किया जाए, ताकि छोटे यूनिट बनकर इनका विकास आगे हो सके। उसके लिए भी उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर जो है डॉक्टर वाई.एस. परमार है, उन्होंने जो है काफ़ी इसके लिए प्रयत्न किए थे। तो अलग जो यूनिट बनाने का उनका यही आइडिया था कि छोटे यूनिट बन के जो है विकास की गति यहाँ तेज़ की जाए। अब जहाँ आप बोल रहे हैं कि हिमाचल का देश के लिए क्या महत्व है, आप देख ही रहे हैं कि हिमाचल एक सुंदर राज्य है, यहाँ शांति प्रिय राज्य है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पर्यटन की यहाँ अपार संभावनाएं है। तो एक तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही जो है लोगों को आकर्षित करता है। ये जो है तत्कालीन ब्रिटिश काल की भी शिमला राजधानी रही, तो उन्होंने भी इसको काफ़ी उसी ढंग से आगे बढ़ाया कि ये इसका सौंदर्य बना रहे, ये बना रहे। तो उस दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ के लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, ये भी थोड़ी डिफरेंट है, और इससे जो है बाहर के लोग काफ़ी आकर्षित होते हैं। पर्यटन जो है यहाँ बहुत ही अपार संभावना है। आपने बहुत लंबा समय हिमाचल को दिया है, तो कितना बदलाव देखते हैं आप हिमाचल में कई दशकों से पहले और अब का जो हिमाचल है उसमें कितना परिवर्तन आया है? बहुत बड़ा बदलाव आया है। मुझे याद है जब 1971 में यहाँ स्टेटहुड दी गई थी, तो मैं ठियोग का रहने वाला हूँ बेसिकली। तो उस वक्त जब बर्फ़ पड़ी तो कोई सड़कें नहीं थी, मैं पैदल चल के आया था। हालांकि सड़क चलती थी, लिमिटेड साधन थे। बर्फ़ पड़ने के साथ रास्ते थोड़े रुक गए। आजकल तो 1 घंटे में रास्ते क्लियर हो जाते हैं। तो सड़कें बहुत कम थी। हम स्कूल जो है 5-5 किलोमीटर चल के पढ़े हैं। तो आज तो यहाँ स्कूल खुले हैं, सड़कें खुली है, और साधन में भी थोड़ी काफ़ी वृद्धि हुई है। हाइडल पावर पोटेंशियल जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उससे भी स्टेट को काफ़ी इनकम होनी शुरू हुई है। काफ़ी चेंज आया है, पर थोड़ा सा जो मुझे चुभन होती है कि हम थोड़ा सा जो यहाँ का नेचुरल वो होता है एनवायरनमेंट था, वो थोड़ा प्रदूषित होता रहा है। 1971 में
जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया तो अनेक राजनीतिज्ञों के मन में ये संशय था कि क्या हिमाचल अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने में कामयाब होगा। लेकिन हिमाचल न केवल अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने में कामयाब हुआ, बल्कि बड़े राज्यों को पछाड़ते हुए विकास की राह पे अग्रसर भी हो रहा है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और मातृभूमि स्वर्ग से भी प्रिय होती है। हमें गर्व है अपने भारतीय होने पर, हमें गर्व है हिमाचल देवभूमि का हिस्सा होने पर। इसी के साथ द रिच शो से इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।